हेलो सेजिटेरियस। सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश गॉड ट्रिपल इन द टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें आप देख सकते हैं। अगर जिसके साथ आपको लगता है कि ज़्यादा आपका मैच हो रहा है उसी के साथ आप जुड़ सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 20 से लेकर 27 फरवरी 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग वैलिड रहेगी। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जो आपके पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। फिर देखते हैं आप उनके बारे में क्या सोचते हैं और एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये इसमें रोल रिवर्स होते हैं। जो आप सोच रहे हैं हो सकता है कि वो ऐसा आपके पार्टनर भी आपके बारे में सोच रहे हो, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं सेजिटेरियस आपके पर्सन की आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। तो सेजिटेरियस आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। काफी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में है। जितना इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है उतना ही इस रिश्ते में दूरियां बन रही हैं। ट्रस्ट इश्यूज नहीं है, एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं है, पेरेंट्स साथ नहीं दे रहे हैं, काफी नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। तो ऐसा आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आपके पर्सन आपके लिए ऐसा महसूस कर रहे हो, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स को, कि ऐसा क्यों हो रहा है, घर से क्यों निकाला जा रहा है, क्यों एक दूसरे पर विश्वास और भरोसा नहीं किया जा रहा है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हायरोफेंट एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक द हर्मिट। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो फील कर रहे हैं कि इस रिश्ते में काफी प्रॉब्लम्स हैं। घर से निकाला जा रहा है, एक दूसरे पर विश्वास और भरोसा नहीं है। तो इसलिए वो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझना चाहते हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि उनके पार्टनर को इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए, अपने सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए, क्योंकि रिश्ते ऐसे ही नहीं बनते। स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें कि रिश्ता पेड़ों पर नहीं लगता, रिश्ता इतना जल्दी नहीं छोड़ना चाहिए, इतना जल्दी नहीं बनता है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि वो इस रिश्ते को हील करें, थोड़ा सा इसमें ब्रेक लें, एक डिस्टेंस बनाएं, अपने आप को रेस्ट दें, आराम दें, और ताकि इस रिश्ते में आगे बढ़ा जा सके। वो चाहते हैं कि इसमें आगे बढ़ने के लिए वो टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाएं, मेहनत करें, कोशिश करें। किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लें जो उनकी हेल्प कर सकते हैं, जो उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं, ताकि भले वो इसमें अंधविश्वास ना करें लेकिन इतना विश्वास तो करें कि रिश्ता आगे बढ़ जाए, फिर से कामयाब हो जाए, क्योंकि वो इस रिश्ते को अपना सोलमेट मानते हैं, आदर्श मानते हैं। उनको लगता है कि जब से ये रिश्ता बना है वो इस रिश्ते से अलग थे ही नहीं। तो वो किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की या मदद लेना चाहते हैं, या टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाना चाहते हैं, ताकि धीरे धीरे करके इसमें विश्वास बढ़े और ये रिश्ता एक हो सके। ऐसा उनको फील हो रहा है कि ऐसा उनके पार्टनर को करना चाहिए या फिर उन्हें करना चाहिए, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। अब देख लेते हैं सहजी आप क्या महसूस कर रहे हैं। द मून, आप इस रिश्ते को लेकर काफी चिंता में हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। आपको महसूस हो रहा है कि जितना आप इस रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इतना कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि इस रिश्ते पर ग्रहण सा लग गया है, नेगेटिविटी आ गई है। जितना काफी, ना तो इसमें आप को पेरेंट्स का साथ मिल रहा है, ना स्पाउस का साथ मिल रहा है। तो आपको लग रहा है कि हीलिंग और मेडिटेशन ही इसमें रिक्वायर्ड है। अगर आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो धीरे धीरे करके चीजें सही हो सकती हैं। अभी आपको ये रिश्ता एक ग्रहण सा लग रहा है, काफी प्रॉब्लम में है आप।
तो ऐसा आपको फील हो रहा है, या तो ये आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो सैजिटेरियस, आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में जो आपके पार्टनर है काफी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में है, बातों को तूल दे रहे हैं, चीजों को जकड़े हुए हैं, वो उन चीजों को नहीं छोड़ते जो जो इस रिश्ते में प्रॉब्लम दे रहे हैं। जब तक वो इन चीजों को नहीं छोड़ देते, क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं करते, क्लैरिटी, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ जो छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी हो रहा है, जो चीटिंग हो रही है, जो उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, जब तक वो इन चीजों को नहीं छोड़ देते तब तक इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो वो यही इसमें महसूस कर रहे हैं कि उनके पार्टनर को चाहिए कि इस रिश्ते को एक नया मोड़, नया अंजाम दें, यानी कि क्योंकि वो अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है। अगर ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के इसमें बिगिनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, और जो भी लस्ट है, एडिक्शन है, चाहे गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, उन चीजों को खत्म करते हुए इस जो समय उनके फेवर में है, यूनिवर्स जो उन्हें अच्छे आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, तो अगर वो उसको यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि अच्छा समय बार बार से नहीं आता, तो धीरे धीरे करके फिर से इस रिश्ते को एक नया मोड़, नया अंजाम दिया जा सकता है। ये रिश्ता एक लॉन्ग लाइफ रिश्ता बन सकता है, इसमें काफी खुशियां आ सकती हैं। तो ऐसा आप महसूस कर रहे हैं कि उनके साथ धोखाधड़ी नहीं करना चाहिए, कोई छल कपट नहीं करना चाहिए, सीधा और सरल रिश्ता अपनाते हुए इसमें आगे बढ़ना चाहिए। तो ऐसा वो अपने लिए महसूस कर रहे हैं, या आपके अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं कि ऐसा इसमें होना चाहिए, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। हम देख लेते हैं कि सैजी के पर्सन सैजी से क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं कि यूनिवर्स जो अच्छे आइडियाज, अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, मौका उनको दे रहे हैं, तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के, बिना उनके साथ कोई चालसाजी किए उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। उन चीजों को खत्म कर देना चाहिए जो इसमें नेगेटिविटी दे रहे हैं। लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अच्छा समय बार बार साथ नहीं देता। ये 10 दिन से 10 सप्ताह या 10 महीने तक का समय और वक्त हो सकता है। तो वो चाहते हैं कि उनके पार्टनर उसे यूटिलाइज करें और इस रिश्ते में फिर से खुशहाली लाएं। इसको क्लैरिफाई करते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून को। द डेविल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स एंड द हैंग्ड वन। तो सैजी, आप के जो पार्टनर है वो आपसे चाहते हैं कि जो इस रिश्ते में जकड़न है, और इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स है, लस्ट है, एडिक्शन है, चाहे गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, जो भी इसमें बुराइयां हैं, जो भी परेशानियां हैं, अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाते हुए, बिलिंग पावर को बढ़ाते हुए, जो इस रिश्ते में प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं अटैचमेंट से ज्यादा इसमें अट्रैक्शन है, फीलिंग से ज्यादा, तो वो चाहते हैं कि इसमें कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन उन्हें नहीं लेना चाहिए। सोच विचार करके एक दूसरे से बातें करनी चाहिए ताकि रिश्ता क्लियर हो सके, क्लियरिटी आ सके, इसमें कमिटमेंट वगैरह दिया जा सके। और वो ये चाहते हैं कि वो भले ही वो जो रिश्ता रुक चुका है, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो वो इस रिश्ते में अपना नजारा नहीं चेंज कर सकते, तो नजरिया चेंज करते हुए सामने वाले के नजरिए से चीजों को देखना चाहिए, ताकि धीरे धीरे करके एक दूसरे से बातें करेंगे, क्लियरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, तो जो नेगेटिविटी है वो खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और भाग्य उनका साथ देगा, लक उनका साथ देगा। उन्हें इसमें जो भी गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या नेगेटिव लोगों में बैठना या
दूसरे के प्रति अटैचमेंट फील करना, अट्रैक्शन फील करना, उन चीज़ों को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ फिर से रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है, फिर से कामयाबी इसमें आ सकती है। तो ऐसा वो आपके पार्टनर आपसे चाहते हैं कि नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए इसमें जो है कमिटमेंट वगैरह दें और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। देख लेते हैं आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं सैजी। आप अपने पार्टनर का बेसब्री से वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी तरफ से गुड न्यूज़ आएगा, मैसेज आएगा, कब चीज़ सही होगी, रिश्ता सही होगा, रिश्ता आगे बढ़ेगा। कभी जब भी फ़ोन कॉल आता है, कोई मैसेज आता है या फिर डोर बेल बजती है या फिर रिंगटोन बजती है तो भागते हैं, दौड़ते, कभी फ़ोन को कान से लगाते हैं, कभी डोर पर जाते हैं, लेकिन वही फिर से नेगेटिविटी। या ऐसा आप कर रहे हैं या हो सकता है कि आपके पर्सन भी ऐसा ही वेट और इंतजार कर रहे हो। तो आप चाहते हैं कि वो वेट और इंतजार खत्म हो और चीज़ें सही हो। इसको क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हैंग्ड मैन एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो सैजिटेरियस आप इस चाहते हैं कि जो रिश्ता रुक चुका है, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो वो नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो अपना नज़रिया चेंज करें, स्पिरिचुअल ग्रोथ करें। इस रिश्ते में अगर वो नज़रिया चेंज करेंगे, सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखेंगे, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के, बिना किसी के एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेले हुए, चाहे भले ही उन्हें लंबा समय लेना पड़े, लंबा रास्ता अपनाना पड़े, लेकिन वो शॉर्टकट ना लगाएं, वो मतलब किसी की भावनाओं के साथ ना खेलें। अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाते हुए, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करें, इस रिश्ते को हील करें, ताकि नए सिरे से, चाहे भले ही वो इस रिश्ते को कितने ही दिनों से जानते हैं, लेकिन एक नई सोच, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ एक शुरुआती शुरू से शुरू करेंगे इस रिश्ते को। एक दूसरे के साथ डेट्स पर जाना, उनके साथ टहलना, उनसे बातें करना, बन-ठन कर रहना, अपने आप को अच्छा दिखाना, चैटिंग करना। तो इस तरह का अगर आप करेंगे तो उन प्रॉब्लम्स को भुलाते हुए धीरे धीरे करके रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम, सारी चीज़ें वापस से आ सकती हैं और फिर से कामयाबी इस रिश्ते को मिल सकती है। ऐसा आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि, और जो जिसका वेट और इंतजार हो रहा है वो वेटिंग पीरियड आप खत्म करना चाहते हैं। तो देख लेते हैं इसका आउटकम। इसका आउटकम क्या बताएगा, आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। सैजी पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। इसका आउटकम बता रहा है कि जो इसमें नेगेटिविटी है, आप पास्ट से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अगर आप प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए जो रातों की नींद हराम कर चुके हैं, सोमनिया में है, एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में है, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बार बार आपको लगता है कि आपके प्रेजेंट फ्यूचर का क्या होगा, तो बजाय कि एंजाइटी, स्ट्रेस और प्रॉब्लम में रहने के इसका हल और सॉल्यूशन निकालते हैं तो ये नेगेटिविटी खत्म हो सकती है और चीज़ें सही जा सकती हैं। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि अगर आप इसका हल और सॉल्यूशन निकालते हैं तो जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही थी, जो बैलेंस सा नहीं बन पा रहा था, तो वो बैलेंस आएगा, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी। और इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप गरीबों को दान देंगे, उनको खाना खिलाएंगे, कुत्तों को दूध पिलाएंगे या फिर कौवों को दाना देंगे, तो धीरे धीरे अपनी विलिंग पावर को बढ़ाते, अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाते हुए, अपने आप को खुद स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाते हुए, जो कोर्ट कचहरी में मैटर चल रहे हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ेंगे न, तो धीरे धीरे करके इस रिश्ते में अगर किसी ने कोई गलती की है फिर से उस गलती को नहीं दोहराएंगे, तो इस रिश्ते में जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा और ये रिश्ता एक नया मोड़, नया अंजाम लेगा। क्योंकि इसका आउटकम बता रहा है कि दोनों तरफ से ही काफ़ी महसूस किया जा रहा है कि
ये आप उनके सोलमेट हैं, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन है ये रिश्ता। जो भी दोनों तरफ से ही महसूस किया जा रहा है कि जो उनके पार्टनर हैं वो काफ़ी जो भी काम करते हैं बहुत खूबसूरती से करते हैं। उनका जो काम करने का तरीका है काफ़ी निराला है, तो काफ़ी अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो इसका आउटकम बता रहा है कि रिश्ता एक नया मोड़, एक नया अंजाम लेने की तैयारी में है। काफ़ी ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, फ्रूटफुल और कामयाब होता दिखाई दे रहा है अगर दोनों अपनी विलिंग पावर को बढ़ाते हुए एक दूसरे को माफ़ करते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं और पुरानी बातों को ना दोहराते हुए इसमें न्याय चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस होगा। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। यूनिवर्स ये आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि दिल और दिमाग से काम लीजिए, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़िए। जो दुख के बादल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी ऑब्स्टिकल बाधाएं दिक्कतें आती हैं उसे तलवार से फेंक डालिए, उस नेगेटिविटी को खत्म कीजिए और जो है धीरे धीरे करके जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए ताकि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ सके और फिर से इस रिश्ते में खुशियां आ सके। इसमें इतना पोटेंशियल है, इतना दम है, इतनी ताकत है कि फिर से ये रिश्ता विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल होगा, समाज में मान सम्मान, इज्जत होगा और काफी स्ट्रॉन्ग और मजबूत ये रिश्ता होगा। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, सुख, समृद्धि, खुशहाली सारी चीजें वापस से आ सकती हैं और जो लव रिलेशनशिप में है वहां सहनाइयां बच सकती हैं। जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनके रिश्तों में सुधार हो सकता है, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, काफी खुशियां इस रिश्ते से वापस आ सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स करना ना भूलिए, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, आगे बढ़ने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।